हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबी, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट की मिड डे एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हूँ। मैं जानता हूँ ये वीडियो देखते वक्त और एनालिसिस देखते वक्त आप लोग सब परेशान होंगे मार्केट के अंदर। ऑब्वियसली मार्केट को लेके जो मार्केट की वर्किंग है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी होंगे, जो है वो फिक्रमंद होंगे। बट देखें, आप लोग को और हम सबको इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी जो हूँ ऑब्वियसली एनालिस्ट हूँ, तो मेरा भी अकाउंट है, मैं भी ट्रेड करता हूँ। हम हमेशा इसी चीज़ के ऊपर ज़ोर डालते हैं, इसी चीज़ के ऊपर आपको एम्फसाइज़ करते हैं, अपनी कम्युनिटी को ये चीज़ बोलते हैं कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने सेविंग्स का कुछ परसेंटेज मार्केट में इन्वेस्ट करें। उसको ग्रेजुअली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप जो भी अर्निंग करें, उसमें से थोड़ी-सी अमाउंट निकाल के अपनी उस सेविंग्स के जो रेंज है, उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के आप जो है मार्केट में डालते रहें, शेयर्स मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। रीज़न, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको साल भर में जाके वो 7% वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली आपके कौन से फंड में आप डाल रहे हैं। इस्लामिक फंड है, इक्विटी फंड है, मार्केट फंड है, उसमें आप डालते हैं तो उसकी एक परसेंटेज होती है जो आपको साल के एंड पे जाके कुछ यूनिट्स मिलते रहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है सालाना बेसिस पे। वही रिटर्न 7.5% का आप मार्केट में शेयर्स अपने सेविंग्स इन्वेस्ट करके अच्छी फंडामेंटल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके आप दो तरीके से कमा सकते हैं। ऑब्वियसली एक कैपिटल गेन होता है जिसमें शेयर प्राइस बढ़ती है, आप वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म जिस तरह आप म्यूचुअल फंड में साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वही आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी उतनी सेविंग्स। और उससे होता है कि उन अच्छे शेयर्स जो अच्छे डिविडेंड पेइंग स्क्रिप्ट्स हैं, जिनमें अगर हम जो हमारा रिसर्च पोर्टल है अगर उसमें हम नज़र डालें, बिकॉज ऑब्वियसली ये मोमेंटम ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट से निकल के वापस म्यूचुअल फंड में जाएंगे या म्यूचुअल फंड से निकल के शेयर मार्केट में इस वक्त एंट्री लेंगे। तो उनके लिए इस वक्त जो मेजॉरिटी जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए, जैसे मैं अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी कह रहा हूँ कि रिजल्ट सीजन होता है, जो पे आउट सीजन होता है, तो उसमें जो अच्छी डिविडेंड परफॉर्मिंग डिविडेंड यील्ड कंपनीज हैं, उनके पे आउट्स हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमारे रिसर्च पोर्टल में ये एक डैशबोर्ड के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड में नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो यहाँ पे टॉप स्टॉक्स जो हैं उनकी जो है इन्फॉर्मेशन है। तो इसी तरह टॉप अगर हम स्टॉक्स में डिविडेंड यील्ड देखें तो हमारे पास ये सारी लिस्ट है। डिविडेंड अच्छे पे आउट ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास फिर ये लिस्ट हमारे पास नज़र आती है। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो परफॉर्मेंस वाइज हमारे पास ये शेयर्स हैं। इसी तरह वॉलेटिलिटी किन ज़्यादा शेयर्स में होती है तो हम देख सकते हैं उन पे बड़े बड़े नाम हैं, TRG है, हैस्कॉल, बाइको। सो ये मोमेंटम ऐसा होता है कि आप अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सेविंग्स के साथ इन्वेस्टमेंट किया करें। यही हम अपनी कम्युनिटी को ये चीज़ बोलते हैं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो अपनी सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट करें। रेगुलर जो आपकी अर्निंग है उसमें से कोई चंक निकाल के आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा ना करें कि जो आप अर्न करते हैं वो सारा आपने मार्केट में डाल दिया, बिकॉज ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी होती है, फंडामेंटल न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। सो आई जस्ट वांटेड टू हैव अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन विद यू ऑल। मैं चाह रहा था आप लोग से एक ऑब्वियसली जो एक दिल की बात ऑब्वियसली करूँ कि मार्केट में ये चीज़ें होती हैं। इट्स अ रिचुअल दैट मार्केट कीप्स ऑन वर्किंग एट। मार्केट के अंदर राइज भी आता है, इसी तरह फिर डाउनफॉल भी आता है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया वीक ऑन वीक बेसिस पे जब स्क्रिप्ट्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होती है, तो इसी तरह पूरे इंडेक्स की भी मंथली बेसिस पे जो है वो कंसोलिडेशन होती है, जो कि अभी हमें मार्केट में नज़र आ रही है। और ये 44,000 का वही इंडेक्स है जो याद होगा तोड़ने की कितनी कोशिश करे तो तोड़ने के बाद जो 47,000 पे मार्केट गई थी, तो वहीं 44,000 पे मार्केट आके खड़ी हो रही है। KC 100 इंडेक्स की बात करें, इंटरडे लो इट लॉस्ट अराउंड 1000 पॉइंट्स। 43,900 का मैंने आपको आज की मॉर्निंग एनालिसिस में कहा था कि मुझे मार्केट अगर वहाँ से 4,600 200 को तोड़ती है तो 43,900 के अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट करेगी। उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली मार्केट ने दोबारा थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई है, बट जो इंडिकेशन है वो अभी भी हमारे पास डाउनवर्ड मोमेंटम की आ रही है। 132 मिलियन की वॉल्यूम इस वक्त जो है वो तकरीबन 730 पॉइंट्स पे सो मार्केट ट्रेड करी है। 82 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डाउन, 11 आर अप। मेजॉरिटी अब देखिए सिनेरियो क्या है। ये टाइम होता है जो बैंक्स और इंश्योरेंस मार्केट में बाइंग करते हैं, तो इस टाइम हम देखेंगे कि आप बैंक्स के अंदर जो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर अभी आगे हम डिस्कस करते हैं मार्केट हीट मैप में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब आइसिस से नज़र आना शुरू होगा। बिकॉज ऑब्वियसली जो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इक्विटी मार्केट जब डाउन होती है तो वहाँ पे बाइंग होती है, ऐसी बात है। जब बढ़ती है तो आप लोग को अच्छे अच्छे यूनिट्स में रिटर्न मिलता है। ऑब्वियसली जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा मेरी बात, वो ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। सेक्टर वाइज बात करें, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, कंपोजिट, ऑब्वियसली ऑल द सेक्टर्स आर डाउन एट द मोमेंट, बट कंसिडरिंग कि मार्केट 44,000 के बाद
और बिलो जाती है तो टेक्निकली जब मैं आपको बताया कि इंडेक्स एडजस्ट होगा तो वहाँ से रिकवरी ज़रूर एक्सपेक्टेशन है। 73,000 पे इस वक्त KMI 30 इंडेक्स डाउन आ चुका है, तकरीबन 2000 पॉइंट्स। KMI 30 इंडेक्स ने भी अपना 72,000 का जो बैरियर है, जिस तरह मैंने आपको कहा था 72,000 तक इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है, वहाँ तक जा सकता है। मार्केट हीट में आपकी बात कर ले तो हम देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक का सेक्टर है वो हमें स्लाइटली ग्रीनिश नजर आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है कि द बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस विल एंटर द मार्केट एंड गेट दी इक्विटी मार्केट लोअर प्राइस। ऑब्वियसली द मार्केट बढ़ेगी तो आप लोग को अच्छे रिटर्न मिलेंगे। केमिकल सेक्टर में देयर इज ऑब्वियसली कंसर्न कि GGL की अभी लास्ट क्वार्टरली इतना कोई खास रिजल्ट नहीं आया, बट ये होता है, दिस हैपेंस कि किसी न किसी स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा जो नहीं चला होता उसके अंदर मोमेंटम वापस देख सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली जो गनी कंपनी है, इन्होंने अभी राइट शेयर्स वगैरह अनाउंसमेंट किए थे, एक्सपेंशन वगैरह हैं, तो इस वजह से मोमेंटम। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हमें नज़र आ रही है। काफ़ी स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, इनके अंदर लोड लॉक नज़र आ रहे हैं हमें। HTL हम देख सकते हैं, एसगार्ड 9 इज अगेन डाउन है, एसगार्ड 9 की भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम थी। तो ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम डाउन देख सकते हैं। मैं आपको जहाँ 1 वीक चेंज की बात करता हूँ, इसी तरह अगर हम 1 मंथ चेंज की बात करें तो हम देख सकते हैं KSE ऑल शेयर्स इंडेक्स है। अगर हम KSE 100 इंडेक्स की कंपनीज की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी स्क्रिप्ट जो है वो 20 20 30% की उनकी रेटिंग आ रही है, जिसकी वजह से इट वाज बाउंड कि मार्केट एट सम स्टेज जो है वहाँ से मेजर कंसोलिडेशन हमें नज़र आएगी। टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली एज यू कैन सी कि टेक्निकली मार्केट के अंदर जो है इस वक्त मोमेंटम हमारे पास थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ है। थोड़ा सा तो नहीं, काफ़ी डाउनवर्ड है, लेकिन जो सपोर्ट हमारे पास नज़र आती है वो हमारे पास एट दिस लेवल ही नज़र आती है। एंड दिस लेट मी फाइंड माय टूल एरो। हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड मोमेंटम है मार्केट का, और वो कैरी ऑन होता है। यहाँ से मार्केट ने 44,800 का बैरियर तोड़ा है, तोड़ने के बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त अपने फर्स्ट सपोर्ट लेवल 43,700 तक जो है वो जा सकती है। और इसी तरह तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट ने जो है अपना इंट्राडे लो क्लोज टू 43,700 टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली मार्केट के अंदर नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट है वो 42,500 तक जो है वो जाते हुए हमें नजर आती है। अगर हम इंडेक्स की रेटिंग की बात करें, मैं आपको जिस तरह बताया कि मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे जब तक मार्केट 30% बिलो नहीं जाएगी तब तक नेक्स्ट रिवर्सल जो लॉन्ग टर्म हमने देखा था वो हमें नजर नहीं आता। KMI 30 इंडेक्स की बात कर लें, KMI 30 इंडेक्स भी 72,700 का जो आप देख सकते हैं इसका जो लेवल है उसको मार्केट जो है वो टेस्ट करने की कोशिश उसने आज की है, और 72,000 पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे सा जो है वो हमारे पास इंटरडे लो की ये विक बनी है, विच इंडिकेट्स के मार्केट ने अपना 72,700 का जो लेवल है वो टेस्ट किया। कंटिन्यूशन कहाँ तक जाती है वो अभी देखना बाकी है। उसकी ऑब्वियसली हमारे पास इंडिकेशन रेटिंग की, इंडेक्स रेटिंग की तरफ हम देखते हैं कि इंडेक्स की रेटिंग अभी भी हमारे पास जो है वो क्लोज टू 40% है, एंड मजीद सेलिंग थोड़ी बहुत और हमें नज़र आती है। सो आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि मार्केट में इस वक्त आप लोग कंसर्न होंगे, बट आई एम ऑल्सो अ ट्रेडर, आई एम ऑल्सो एन इन्वेस्टर। तो मार्केट में आई नो दिस हैपन्स, इसीलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि पेशेंस के साथ काम करें, एंड व्हेन यू वर्क एंड ट्रेड विद पेशेंस और अपने वो सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, तो फिर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेविंग्स अगर आपने अच्छी फंडामेंटल कंपनीज में की हैं तो और कस्टडी आपके पास है, आपके पास शेयर्स पड़े हैं आपके सब अकाउंट में डिलीवर हुए हुए हैं, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। दिस हैपेंस एंड मार्केट विल रिकवर, शेयर प्राइस भी अपने वैल्यूएशन पे वापस आ जाते हैं। सो फुली मेरी जो कुछ बात है आप लोग को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को, वो आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे, एंड होपफुली मार्केट विल वंस गोज डाउन टू अराउंड 43,000 इंडेक्स पॉइंट, so वहाँ पे जब इंडेक्स एडजस्ट हो जाएगा तो फिर रिकवरी हमें नजर आती है। सो दिस वाज अ मिड डे एनालिसिस, थोड़ा लेंदी हो गया, बट मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपनी क्लोजिंग एनालिसिस के साथ। दिस इज मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, हाफिज़।